क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। इस क्वेश्चन की जो वर्थ है वो 3 मार्कर में आती है। अगर समझ में आ गया तो बड़ा आसान है सॉल्यूशन। एफ एक्स क्या दे रखा है मुझे, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये देखो बेटा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमेशा कॉन्टिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो चेक करनी पड़ेगी, और जब ना दे रखा हो तो आप क्या ले लोगे, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू के। तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। इंटरवल तो एक होगा k माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन के, और ये k होगा लेस देन एक्स लेस देन के प्लस वन, और ये आ गया मेरा k माइनस वन और ये k। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप कोई भी x की वैल्यू डालो तो उस वैल्यू से लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उस रिजल्ट को शो करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और मैंने यहां पर 1.99 डाल दिया। अब बताओ ये किसको पिक करेगा, 1.99 से छोटा इंटीजर क्या होगा, ये लीजिए, ये 0, ये 1 और ये 2। तो देखो मेरे हिसाब से शायद 1.99 यहां पे आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे छोटा है, जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो कौन सा होगा बेटा, 1 होगा ना। अगर मैं यहां पे 1.5 डाल देता तो ये क्या पिक कर लेता, 1 पिक कर लेता। ये कब तक 1 पिक करेगा, 1 और 2 के बीच में इंटरवल में से आप जो भी नंबर डालोगे ये 1 पिक करता रहेगा। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा एक इंटरवल पे चलता है, छोटे नंबर के साथ इक्वल टू का सिंबल आता है और बड़े के साथ लेस देन का सिंबल आता है, इक्वल टू का नहीं लगता। हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटरवल में वर्क करता है और इस इंटरवल में से वो छोटे वाले इंटीजर को पिक कर लेता है। पूरे इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू डालो, कोई बच्चा कहे सर 1.2 डाल दीजिए, 1.2 डालने पे भी रिजल्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1.6, 7, 8, 9, 10 डालने पे भी क्या आएगा, 1 ही रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं 1 पे चेक कर रहा हूं तो एक इंटरवल क्या बनेगा, k माइनस वन से k, दूसरा इंटरवल क्या बनेगा, k से k प्लस वन। तो इसमें क्या पिक कर लेगा, k माइनस वन, और इसमें क्या पिक कर लेगा, k पिक कर लेगा। अब इसके बाद कॉन्टिन्यूटी टैक्सी, तो अब मैंने क्या निकालना है, LHL। LHL का फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू k माइनस, पहला तो x है तो ये तो x ही रहेगा, एक ही फंक्शन है, लेकिन रिजल्ट चेंज जो करेगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेगा। अब खुद बताओ k माइनस, इसका मतलब क्या है कि आप k से थोड़ी छोटी वैल्यू ले रहे हो, जो k से वैल्यू छोटी होगी तो आप इस वाली सिचुएशन में आ गए। तो इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल हटा के मैं क्या लिख सकता हूं, k माइनस वन। तो ये लीजिए माइनस k माइनस वन। इसको हटाने का तरीका आपको आता है ना, यहां पे अगर माइनस है तो हम क्या लिखते हैं, पुट x इक्वल टू k माइनस एच, और यहां पे अगर प्लस होता तो क्या लिखता, पुट k इक्वल टू x प्लस एच। वो तो क्या कर दिया मैंने, पुट x इक्वल टू k माइनस एच और फिर h टेंस टू 0। ये क्या बन गया, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर k माइनस एच और यहां पर k माइनस वन। कोई प्रॉब्लम, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस एच माइनस k प्लस वन। k से k कट गया, वैल्यू डाली तो कितनी आ गई, -0 प्लस वन। तो मेरा LHL कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। अब इसका RHL, लिमिट x टेंस टू k प्लस,
k प्लस, तो ये पहला पार्ट तो x ही रहेगा, माइनस यहां पे क्या डाल दूं k, कोई प्रॉब्लम। जब x की वैल्यू k से बड़ी होगी, k से बड़ी होगी तो रिजल्ट क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k देगा। अब क्या करूं, पुट x इक्वल टू k प्लस एच, और h टेंस टू जीरो, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, k प्लस एच माइनस k से k कट गया तो जीरो डाला, तो RHL कितना आ गया मेरा, जीरो। क्लियरली LHL not equal to RHL, therefore function is discontinuous at all integral point। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर पॉइंट पे ये क्या आएगा, डिसकॉन्टिन्यूस आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी आ जाए तो ये कॉन्टिन्यूस होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। सबसे जो बेसिक फॉर्मूला होता है लिमिट चेक करने का, अगर पॉइंट दे रखा है, अगर पॉइंट दे रखा है तो ये रहा, लेकिन यहां तो उसने कुछ दिया ही नहीं, ना वन बोला, ना पाई बोला, ना सी बोला, कुछ नहीं बोला। दूसरा होता है पॉइंट गिवन है तो LHL RHL और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन यहां पे मैं देख रहा हूं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दे रखी है। तो फिर आपको बेसिक मेथड पे जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया था कि जब मुझे फंक्शन में एक से ज्यादा पार्ट हो तो मुझे हर इंडिविजुअल पार्ट को अलग अलग करना पड़ेगा, और मुझे उनकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि ये सारे के सारे पार्ट्स कॉन्टिन्यूस हैं या नहीं। और सारे के सारे पार्ट्स अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो मैं बोल दूंगा कि मेरे सारे पार्ट्स कॉन्टिन्यूस हैं, तो इनका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा। एफ एक्स दो पार्ट से बना है, तो मैंने पहले ले लिया लेट एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, फर्स्ट पार्ट। अब एच एक्स की बात कर लेते हैं, और एच एक्स क्या था, साइन फंक्शन। जिस दिन कॉन्टिन्यूटी मैंने स्टार्ट की थी उस दिन पहले ही बता दिया था कि कौन कौन से फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, मतलब एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब एक्स रियल, हर रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेंगे, उनमें एक साइन और कोसाइन दोनों फंक्शन आते हैं। तो मैंने क्या लिखा, दिस इज अ साइन फंक्शन विच इज continuous everywhere, therefore hx is a continuous function। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, gx इक्वल टू cos x, दिस इज cosine function which is continuous everywhere। ठीक है, therefore gx is a continuous function। fx is a sum of two continuous function, or we know that sum of two continuous function is continuous।
therefore fx equal to sin x plus cos x is a continuous फंक्शन। अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका सम भी कॉन्टिन्यूअस होगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक। जब क्वेश्चन में पॉइंट ना दिया हो तो मैं उस क्वेश्चन को पॉइंट स्पेसिफाइड करके भी कर सकता था, और मैं क्या कर लेता, लेट x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू R। ये लो, अब हो जाता ना। अब इस पे LHL आ जाता, इसी पे RHL आ जाता, इस तीनों वैल्यू उसी पे निकाल दो तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाता, ये भी लग जाता। लेकिन फिर मैं इतनी मेहनत करूं क्यों? जब पॉइंट ना दिया हो तो मैं उसको प्रॉपर वे में कर लेता हूं। प्रॉपर वे क्या कहलाता है मेरा, कि मुझे कॉन्टिन्यूस फंक्शन निकालना है तो मैं देखूं कि ये फंक्शन कितने पार्ट्स में बटा हुआ है और हर पार्ट्स कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। सेकंड पार्ट हो जाएगा, बिल्कुल डिक्टो सेम है। कोई प्रॉब्लम? तो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस, लेकिन इस बार इनका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। और जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूस होता है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटिजेंट फंक्शन। मतलब ये कह रहा है कि इनकी कॉन्टिन्यूटी बता दीजिए। वैसे आपको पता है कि साइन और कोसाइन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, और बाकी के जो फंक्शंस होते हैं वो जनरली अपने इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो उसने कहा कि मुझे बता दो। तो जैसे अब इस केस में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, तो पहले मैंने एफ एक्स मान लिया साइन एक्स, और लेट एक्स इक्वल टू सी मान लिया बिलोंग्स टू, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी मुझे चेक करनी है मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। अब मैं क्या चेक कर रहा हूं यहां पर, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी। तो सबसे पहले क्या चलता है हमारा, LHL। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस, लेकिन फंक्शन तो एक ही है ना, फंक्शन तो एक ही है भाई। दो तो है नहीं कि छोटे के लिए अलग है बड़े के लिए अलग है, फंक्शन दोनों केसेस में सेम ही रहेगा। माइनस आ गया तो क्या करेंगे आप, पुट x इक्वल टू सी माइनस एच, और h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये साइन c माइनस एच। जब 0/0 की फॉर्म ना पड़े तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट की तो क्या आया, ये साइन c माइनस जीरो। तो बताइए LHL कितना आ गया हमारा बेटा, साइन c। अब RHL, लिमिट x टेंस टू c प्लस, तो यहां भी साइन x ही रहेगा, पुट x इक्वल टू c प्लस एच, और h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन c प्लस एच, वैल्यू डाल दो, साइन c प्लस जीरो। तो RHL कितना आ गया बेटा, साइन c। अब तीसरा केस ले लो, एफ सी। तो ये साइन सी आ गया। यहां पे मैंने क्या देखा क्लियरली, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ सी। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज अ continuous function every way। किसको, कोई भी ले लो,
सेम से कॉस के साथ चलेगा, सेम चलेंगे ये। लेकिन ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन और कॉस को छोड़कर अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस होते हैं। जैसे हिंट दे देता हूं, अगर मैं एफ एक्स कॉस एक्स ले लूं तो पूरे आर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लिखा जाएगा 1/sin x। तो x की वो वैल्यू जिसपे रिजल्ट नीचे 0 आ जाएगा उस पे ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो आपको वो वैल्यू अवॉइड करनी पड़ेगी जिन पे फंक्शन रियल ना रहे या नॉट डिफाइन ना रहे, मतलब डिफाइन ना रहे, नॉट डिफाइन आ जाए। तो इसका मतलब साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो वो कौन कौन से एंगल हैं जिन पे साइन एक्स 0 आता है? याद करो, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू साइन एन पाई। 180 के मल्टीपल में, पाई के मल्टीपल में साइन हमेशा 0 देता है। जैसे साइन 180, साइन 180 क्या होता है? साइन 90 प्लस 90, और 90 प्लस 90 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है? सेकंड का। और 90 प्लस 90 में 90 में करस्पॉन्डिंग चेंज होगा, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 90 प्लस 90 को कॉस 90 लिख सकते हैं, और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो पाई भी 0 रहेगा, माइनस पाई भी 0 रहेगा, 2 पाई पे भी साइन 0 रिजल्ट देगा। मतलब पाई के मल्टीपल पे, मल्टीपल का मतलब जब भी आप एन की वैल्यू कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप किस चीज को अवॉइड कर दोगे? एन पाई को अवॉइड करके कोई भी वैल्यू लेना। तो जब आप लेट करोगे कोई भी पॉइंट, जैसे मैंने यहां पे लेट किया था x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन में? x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू आर माइनस ब्रैकेट्स में एन पाई। सारे रियल नंबर लेके क्या छोड़ दोगे? एन पाई, मतलब पाई का कोई भी मल्टीपल नहीं लोगे। अगर पाई का कोई भी मल्टीपल ले लिया तो नीचे आ जाएगा 0, तो 1/0, तो फंक्शन हो गया नॉट डिफाइंड, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हिंट दे दिया मैंने। अब फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फंक्शन क्या दे रखा है हमें? साइन एक्स अपॉन एक्स, और ये एक्स प्लस 1, और ये एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये लीजिए। अब कोई प्रॉब्लम? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। भैया मुझे तो 0 ही नजर आ रहा है, तो मैंने हेडिंग में क्या डाला यहां पर? कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 0, तो LHL, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, तो इसका मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स, पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस एच, और ये h टेंस टू 0, तो ये हो गया मेरा लिमिट h टेंस टू 0, और ये साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। याद कीजिए साइन माइनस थीटा कितना होता है? साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। माइनस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज नहीं होता, और अकॉर्डिंग टू ASTC, एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो क्या आ गया? ये माइनस साइन थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया? लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, तो क्या लिखोगे?
और ये फॉर्मूला क्या कहता है 1। तो LHL कितना आ गया हमारा 1 आ गया। ये क्लास 11th में सिखा दिया था। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x गिव्स 1। लिख देता हूं फॉर्मूला भी, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 आता है। अब RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस गए तो फंक्शन आ जाएगा x प्लस 1। पुट x इक्वल टू 0 प्लस h इंप्लाइज दैट x इक्वल टू h, और h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h प्लस 1, और इसमें वैल्यू डाली तो 0 प्लस 1, तो RHL आ गया बेटा हमारा 1। LHL भी 1, RHL भी 1, और अब क्या निकाल दूं मैं F0। जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 प्लस 1, तो F0 भी कितना आ रहा है 1, तो इंप्लाइज दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। तो देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। उसने पूछा था फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका हिसाब से मेरे हिसाब से कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? जब आप ग्रेटर देन 0 लोगे तो पॉलिनोमियल फंक्शन, और जब आप लेस देन 0 लोगे तो ये दो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ऊपर sin x, नीचे x। sin x हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, और नीचे क्या था पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, और डिवीजन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये और एक क्वेश्चन आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। determine if f defined by fx x square sin 1 upon x x not equal to 0 और 0 जब x इक्वल टू 0 इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। विजिबल पॉइंट क्या है 0। अब विजिबल पॉइंट 0 है तो क्या शुरू करूं कॉन्टिन्यूटी एट सबसे पहले LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब कि हम x की वैल्यू 0 से छोटी डाल रहे हैं। 0 तो नहीं डाल रहे ना, तो छोटी वैल्यू पे क्या होता है ऊपर वाला फंक्शन। तो जब भी LHL RHL के लिए सेम फंक्शन चलेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब आप या तो x की वैल्यू थोड़ी छोटी डाल रहे हो या थोड़ी बड़ी डाल रहे हो। LHL का मतलब छोटी वैल्यू, RHL का मतलब बड़ी वैल्यू। तो जब आप छोटी वैल्यू डाल रहे हो तो भी ऊपर वाला फंक्शन चलेगा, और बड़ी वैल्यू डाल रहे हो तो भी ऊपर वाला, और इक्वल टू 0 पे 0 आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस एच, और h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h का स्क्वायर और साइन माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h स्क्वायर और माइनस साइन 1 अपॉन एच, बिकॉज साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ये क्या आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन एच। यहां तक हर बच्चा बड़े प्यार से कर लेता है, और फिर यहां पे अटक के कहता है सर अब क्या करूं। क्यों? वहां पे वो अप्रोच करता है एक वैल्यू। तो इसको जो मैं लिखता हूं जब अप्रोच करता हूं तो -0 इंटू
एन ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 and 1। एच एक रियल नंबर है और फॉर आर के लिए, कोई भी रियल नंबर के लिए, ये हमेशा रिजल्ट क्या देगा? साइन फंक्शन -1 से 1 के बीच में देता है। साइन एक्स का डोमेन आर होता है और रेंज क्या होती है? -1 से 1 के बीच में ही रिजल्ट देगा। तो किसी भी वैल्यू के लिए ये ज्यादा से ज्यादा मिनिमम वैल्यू देगा -1 और मैक्सिमम वैल्यू देगा 1। इनके बीच में रिजल्ट देगा ना। तो जब कभी भी अपॉन में एच आ जाए तो उसको 1/0 मत कर देना। 1/0 का मतलब हो जाएगा साइन और अंदर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ऐसा कोई एंगल नहीं है जो नॉट डिफाइन हो, क्योंकि आपको परमिशन सिर्फ रियल नंबर तक की मिली हुई है। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि साइन 1/h आ जाए और यहां पे 0 आ रहा हो, तो इसको आप एन ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 and 1 डालना। तो बताना जी LHL कितना आ गया आपका? 0 आ गया ना। अब RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 - 0 प्लस पे सेम ही फंक्शन आ रहा है, तो सॉल्व भी सेम तरीके से ही होगा। x स्क्वायर साइन 1/x पुट x equal to 0 plus h implies that x equal to h and h tends to 0। तो लिमिट h tends to 0, तो ये h का स्क्वायर और ये साइन 1/h, फिर वैल्यू डाल दो बेटा, ये 0 और यहां पे क्या लिख दो? इनटू n ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 and 1। तो मेरा RHL भी कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। अब मुझे और क्या निकालना है? F0। तो F0 तो 0 दे ही रखा है, तो इंप्लाइज दैट LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। तो देयरफॉर Fx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो Fx कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, कॉन्टिन्यूअस होगा? खुद करेंगे, बिल्कुल डिक्टो सेम होगा। 0 पे चेक कर लेंगे, अपने आप आ जाएगा। ये मैं करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 26, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। π/2 पे पूछ रहा है। अब ये पहला क्वेश्चन आया जहां पे मेंशन कर रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बता दो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, या के की वैल्यू बता दो। अब के में फंक्शन में कांस्टेंट आ चुके हैं, के आ चुके हैं। सॉल्यूशन कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू π/2 LHL लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस। π/2 माइनस का मतलब मैं वैल्यू 90 से थोड़ी छोटी डाल रहा हूं, और जब वैल्यू मेरी 90 से थोड़ी छोटी होगी तो मेरा फंक्शन कौन सा होगा? k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ये लो जी। अब पुट वही तरीका, π/2 माइनस h और h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos π/2 माइनस h और ये पाई माइनस 2 और ये π/2 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो गया cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है बेटा? साइन थीटा ना। और ये पाई माइनस पाई और +2h, पाई से पाई कट गया। तो ये लिमिट
h टेंस टू 0 k sin h अपॉन 2h। k और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट साइड कर दो, k बाय 2 लिमिट h टेंस टू 0 और साइन h अपॉन h बाय फॉर्मूला ये बन गया 1, तो k बाय 2 इंटू 1, तो LHL आ गया मेरा k बाय 2। देखो RHL लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 प्लस, तो k cos x अपॉन में पाई माइनस 2x, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h और h टेंस टू 0। ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाय 2 प्लस h पाई माइनस 2 और ये पाई बाय 2 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 k माइनस साइन h, माइनस साइन h क्यों बेटा, ये हो गया cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा में करस्पॉन्डिंग चेंज होता है और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। पाई माइनस 2h, पाई से पाई कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस 2h, माइनस से माइनस k बाय 2 बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, तो ये k बाय 2 इंटू 1, तो RHL कितना आ गया बेटा, k बाय 2। और f पाई बाय 2 कितना आ रहा है, जब x की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, बोल रहा है ना। और जब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है तो उसके LHL RHL और FA इक्वल होते हैं। सिंस fx is continuous function, therefore LHL equal to RHL equal to f pi by 2। LHL की वैल्यू k by 2 इक्वल टू 3, तो इंप्लाइज दैट, तो k by 2 इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू 6। जब फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोल दे तो LHL RHL के इक्वल होता है।